immunity is an ability of a person body, एक व्यक्ति के शरीर की वह एबिलिटी by which it can protect themselves by pathogenic infection. यह एक एबिलिटी है शरीर की जिसके द्वारा वह बॉडी को पैथोजेनिक इन्फेक्शन से क्या करता है, बचा लेता है। इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। जैसे हमारे देश में आर्मी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस है, इसके बाद आर्मी है, एयर फोर्स है, नेवी फोर्स है। ये सब फोर्सेस क्या करती हैं, हमारे देश को सुरक्षित करती हैं। वैसे हमारे बॉडी को भी सुरक्षित करने के लिए कई लेवल से, जैसे कई एरिया में, जम्मू कश्मीर एरिया में बाग लगा दिया गया है, कटीले तार से घेर दिया गया है ताकि लोग न आए। कई तरीके हैं उसके। वैसे हमारे बॉडी में भी इम्यून सिस्टम कई लेवल पे काम करता है। तो इन आवर बॉडी इम्यूनिटी इज 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इन आवर बॉडी इम्यूनिटी इज 2 टाइप्स। पहला है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा है इन्नेट इम्यूनिटी। एक तो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो जन्म के बाद बनती है, लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी पहले ही से आती है, जन्म से आती है। तो पहले हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि वो जन्म से मिलती है। तो पहला लिखिए इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी is present in a person since birth. Innate immunity present in a person since birth. जन्म से उपलब्ध है, since birth. It acts as barrier to check the infection, to check the pathogenic infection, on different लेवल। जैसे कारगिल युद्ध से पहले बिल्कुल नॉर्मल व्यवस्था थी, जो है थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया था। पाकिस्तान से भारत का इशू, प्रधानमंत्रियों के दौरे भी हुए थे। तो उस समय क्या हुआ, जो बॉर्डर पे कुछ फोर्सेस थी, एकदम जाड़ा बहुत ज़्यादा थी, बहुत ठंडक थी कारगिल इलाकों में, तो फोर्स हटा दी गई। फिर ठंडक का समय है, अब क्या हुआ, जब फोर्स हट गई तो वहाँ से टेररिस्ट अंदर आ गए। अब इतना अंदर तक आ गए कि उसके लिए जंग लड़नी पड़ी, है कि नहीं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ से हट गई तो क्या हुआ, वो आ गए अंदर। वैसे ही हमारा बॉडी का स्किन है, ये फिजिकल लेवल पे चेकिंग कर रहा है। जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया है लेकिन अंदर नहीं जा सकता, अगर यहाँ कट जाए, खुल जाए, अगर इसमें पट्टी नहीं लगाएंगे, ड्रेसिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया घुस जाएगा, वहाँ घाव कर देगा। लेकिन जहाँ नहीं कटा है वहाँ तो नहीं इन्फेक्शन हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि फिजिकल बैरियर का काम कर रहे हैं, ये रोकने का काम कर रहे हैं एंट्री को, पैथोजन। लिख लीजिए, पहला है फिजिकल
बैरियर, फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर। Our body is covered with skin which for first line of defense, which for first line of डिफेंस। यह जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एंड चेक द एंट्री ऑफ पैथोजन, चेक द एंट्री ऑफ पैथोजन। आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, जैसे आसाम का एरिया पार करेंगे, अरुणाचल के बॉर्डर पे जाएंगे, जगह जगह आपका कार्ड देखा जाएगा, बस रोक करके। एंट्री ऐसे नहीं मिलेगी, आपके पास जेन्युइन वैलिड कार्ड होगा तभी आप अंदर जाएंगे। चेकिंग की जाती है कि कैसे लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हैं तो आपके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड होगा, नौकरी ज्वाइन करनी होगी तो आइडेंटिटी कार्ड होगा, और नौकरी ज्वाइन करने जा रहे होंगे तो आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर कुछ तो होगा ना, नहीं तो ऐसे जाने नहीं देंगे। अपने ही कंट्री में, अरुणाचल में आप नहीं घुस सकते ऐसे। तो वैसे ही हमारा बॉडी का स्किन क्या करता है, वो पैथोजन को अंदर जाने से रोकता है, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है। इसके अलावा जितने ट्यूबुलर ऑर्गन हैं, चाहे नेजल पैसेज हो, चाहे एलिमेंट्री कैनाल हो, जितने भी ट्यूबुलर ऑर्गन हैं, उसकी इनर लाइनिंग इपिथेलियम से घिरी होती है, वो भी प्रोटेक्शन का काम। लिख लीजिए, इनर लाइनिंग ऑफ ट्यूबुलर ऑर्गन इन द बॉडी, इनर लाइनिंग ऑफ इनर lining of tubular organ in the body like nasal passage, alimentary canal, also lined with epithelium which prevent the entry, किसकी एंट्री बच्चों? आप पैथोजन। इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी इन्फेक्शन हो ही जाता है। ये फर्स्ट लाइन डिफेंस। और सेकेंड लाइन डिफेंस क्या है? सेकेंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में कौन है? फिजियोलॉजिकल बैरियर, द सलाइवा secreted in buccal cavity, saliva secreted in buccal cavity contain lysozyme। उसमें क्या है? contain lysozyme। देखिए डाग हैं, जितने कार्निवोरस एनिमल हैं या जो कैटल्स हैं, ऐसे ही घास वास खाते रहते हैं, कार्निवोरस मांस खाते रहते हैं। वो मुंह धोते हैं अपना? नहीं देते हैं, फिर भी इन्फेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके सलाइवा में बहुत सारे लाइसोजाइम होते हैं, वो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। हम लोगों में थोड़ा कम होता है, इसलिए हम लोगों को ब्रश करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मैकेनाइज हो गए अपने हिसाब से। लेकिन उन जानवरों में बहुत ज़्यादा होता है। कुत्ते को कहीं चोट लग गई, कट गया, वो पट्टी कराने नहीं जाता है, दूसरा वाला अपनी जीभ से उसको चट कर देता है। लाइसोजाइम बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। अब इसका मतलब नहीं कि आपको भी चोट लगे तो कुत्ता से चटवाएं, क्योंकि हो सकता है रेबीज का वायरस भी हो सकता है उसके मुंह में, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। वो जानवर है, दोनों इम्यून है, इम्यूनिटी उनके पास है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके लाइसोजाइम ज़्यादा होते हैं। तो कंटेन लाइसोजाइम
which kill the bacteria, which kill the destroy the bacteria। इसके अलावा और क्या है फिजियोलॉजिकल बैरियर में? ये Cl secreted by stomach, ये Cl secreted by gastric gland, ये भी कुछ हद तक चेक करता है किसको? पैथोजेनिक इन्फेक्शन को एसिडिक मीडियम दे करके। ये Cl secreted by gastric gland तो भी एक प्रोटेक्ट करता है फिजियोलॉजिकल बैरियर में। इसके बाद आंखों में इन्फेक्शन से बचाने के लिए आंसू निकलते हैं। कभी कभी हम इमोशनल होते हैं तो बहुत आंसू निकलता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इमोशनल नहीं तो नहीं निकल रहा है, वो हमेशा निकलता है, आँख को धोते रहता है। लेकिन जैसे आप डस्ट वाले इलाके में जाएंगे तो और ज़्यादा निकलता है। जैसे कोई पार्टिकल पड़े आँख में तो और ज़्यादा निकलेगा, उस समय ज़्यादा, लेकिन हमेशा निकलता है। लिख लीजिए, टीयर्स secreted by tear gland in eye, tears secreted by tear gland in eye, हाँ लैक्रिमल ग्लैंड कह लीजिए उसको, लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड इन आई also check the इन्फेक्शन। इन्फेक्शन आंख में कब होता है? जब ज़्यादा, जब लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर ग्लैंड से आंसू का निकलना कम हो जाता है। इसलिए कभी कभी प्याज व्याज काट लेना चाहिए, यहाँ नहीं अपने घर में, है ना? प्याज काटने से आंसू निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो उससे क्या होता है? आँख की धुलाई सफाई हो जाती है। क्यों? जैसे कोई भी केमिकल जाएगा आँख के परत पे पड़ेगा तो सेंसिटिव सेल है, वो आँख को प्रोटेक्ट करने के लिए लैक्रिमल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देते हैं और आंसू निकलने लगता है ताकि उसको धूल दे, धूल के हटा दे। तो और मिर्चा डालेंगे तो नहीं निकलेगा। मैंने कोई भी केमिकल जो उसको इरिटेट कर दे, ठीक है ना? कोई अब आपके सलाइवा को कौन इरिटेट करेगा? सलेवी ग्लैंड को। अगर यहाँ पे सूखी लकड़ी देख रहे हैं तो सलाइवा नहीं निकलेगा, अब बढ़िया सा व्यंजन देख रहे हैं तो निकलेगा ना। तो कौन उसको स्टिमुलेट कर सकता है? ठीक है, उसके आधार पे है। अब बाकी तो कम मात्रा में तो बारह हमेशा निकलते रहेगा। अब इसके बाद म्यूकस, म्यूकस सिक्रीटेड बाय म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करते हैं, ठीक है ना? अब इसके बाद सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर में कौन है? सब ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट इन ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड में भी है और लिम्फ में, एक्ट्स एज सेलुलर बैरियर। मार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट लाइक न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल में न्यूक्लियस आपने क्लास 11 में पढ़ा है, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस होता है, बनाया था ना? है पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस होता है किसमें? न्यूट्रोफिल में ऐसे होता है, बहुत से उसमें लोब्स होते हैं, उसका न्यूक्लियस पॉलीमॉर्फिक होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ये ग्रेन्युलोसाइड है कि ये ग्रेन्युलोसाइड है? ये क्या है? ग्रेन्युलोसाइड की ग्रेन्युलोसाइड, ग्रेन्युलोसाइड हो जाता है। और यह जो है ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, ये डायरेक्ट अटैक करके इंगल्फ कर देते हैं। एंड मोनोसाइड, एंड मोनोसाइड
अब मोनोसाइट कैसा है? मोनोसाइट में कैसा न्यूक्लियस है? किडनी शेप्ड, बताया था कि नहीं? किडनी शेप्ड न्यूक्लियस है। तो ये सब जो है कमांडो है, कमांडो बॉडी के। कमांडो क्या करता है? वो पुलिस जैसे नहीं है कि अपराधी को पकड़ेगा, जेल में 10 दिन रखेगा, फिर कोर्ट में ले जाएगा, जज फैसला देगा। कमांडो यस, किसी अपराधी को पकड़ेगा तो क्या करेगा? इनकाउंटर। वैसे ही कोई पैथोजन आया, यहाँ पे कोई पैथोजन आया, ये सीधे क्या कर देंगे? उसका इनकाउंटर, डाइजेस्ट कर देंगे। तो सेलुलर लेवल, तो ये पानी मार्कोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट लाइक न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट acts as cellular barrier. They engulf the pathogen and digest it. They engulf the pathogen. यह मोनोसाइट है और यह क्या है? न्यूट्रोफिल है। यह क्या है? यह न्यूट्रोफिल है। तो ये engulf the पैथोजन, पैथोजन को क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेवल है साइटोकाइन। साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर क्या है? जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे ढेर सारी सेल्स हैं, ढेर सारी सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं, और ये सेल लिविंग सेल हैं, ग्रो कर रही हैं। अगर कोई वायरस यहाँ एक सेल में इन्फेक्ट किया तो इन्फेक्टेड सेल क्या करेगी? वायरस इन्फेक्टेड सेल, कौन सी? वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट्स इंटरफिरान। क्या सिक्रीट करेगी? इंटरफिरान। अब ये इंटरफिरान इस सेल को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बाकी के सेल को। तो द वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट्स इंटरफिरान व्हिच प्रोटेक्ट द नियरबाई सेल फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन। इसको एक बहुत खराब उदाहरण से समझ सकते हैं। गांव में बहुत लोग रह रहे हैं, किसी एक घर में चोरी हो गई, सुबह मालूम हो गया, आप सब लोग अलर्ट हो जाएंगे, है ना, कि अपना ताला कुंडी ठीक से रखिए, कुछ अराजक तत्व आ गए हैं, क्योंकि उस घर वालों ने हल्ला मचा दिया कि हमारे यहाँ चोरी हो गई, कुछ तो किया ना, नहीं बताएगा तो कैसे लोगों को मालूम होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे जैसे ही वायरस आया, इस सेल में इंटर किया, तो इस वायरस इन्फेक्टेड सेल ने क्या किया? क्या सिक्रीट किया? इंटरफिरान। और इंटरफिरान निकलते ही बाकी सारी सेल क्या हो गई? अलर्ट हो गई, उनको प्रोटेक्ट कर दिया ताकि उनमें इन्फेक्शन न हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? इट इज क्लियर? तो इसको क्या कहते हैं? साइटोकाइन। इंटरफिरान, साइटोकाइन मीन्स द सेल, इन्फेक्टेड सेल secreted the interferon. कौन सिक्रीट किया? साइटोकाइन। साइटोकाइन मीन्स द केमिकल secreted by viral infected cell। तो वो साइटोकाइन क्या है? इंटरफिरान। साइटोकाइन क्या है? इंटरफिरान है। और इस तरह से ये लेवल हो गया प्रोटेक्शन का हम लोगों के बॉडी में पैथोजन को रोकने के लिए। तो इस तरह के लेवल को क्या कह रहे बेटा? इनेट इम्यूनिटी, क्योंकि सिंस बर्थ, जन्म से प्रेजेंट है, अलग से कुछ करना इसमें नहीं है, जन्म से है। दूसरा लिखे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी जरूर क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी,
the immunity which establish in the body, establish माने develop, establish in the body after birth, due to encounter of different pathogens। अब एक बच्चा बिल्कुल शहर में रह रहा हो, एसी में रह रहा हो, बच्चा या बच्ची जो भी, अगर कहीं डाइनिंग टेबल में बैठा है, उसके पैर के पास कॉकरोच भी आ जाएगा, चिल्ला के हबड़ा जाएगा, है ना? ऐसा होगा। लेकिन कोई देहात का बच्चा हो, रोज रोज चूहा कॉकरोच मार रहा हो, है हिमांशु, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉकरोच आएगा, पैर से दबा देगा, खत्म कर देगा। लेकिन जो कभी नहीं देखा है वो क्या करेगा? थाली छोड़ के भागेगा, है कि नहीं? तो जो अनुभव है, जो अनुभवी है, जिसने देखा है वो एक्ट किया, और जो नहीं देखा है वो रिएक्ट करेगा। जो नहीं देखा है वो क्या किया? रिएक्ट किया, हबड़ा के भागा। और जो देखा है वो क्या किया? एक्ट किया। पकड़ के उठा के खिड़की के बाहर कर देगा या उसको दबा देगा, कुछ तो करेगा ना। तो वो क्या हो गया? एक्ट। और जो हबड़ा के भागा वो क्या किया? रिएक्ट। तो हमारे बॉडी में भी ऐसे ही है। अभी हम लोग संडे को जा रहे थे मार्केट की तरफ, नहर में पानी है, छोटे छोटे बच्चे कूद कूद के खूब नहा रहे हैं। शहर के बच्चा को 2 बेर गोद के निकाल दीजिए, बीमार हो जाएगा, है कि नहीं? तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई, क्योंकि उसी परिवेश में रह रहे हैं। कहीं का हम सुने हैं, हालांकि मुझे देखा नहीं मैंने, कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जहाँ गोबर कीचड़ पाँचा, उनका एक कस्टमरी है, वहाँ पे ले जाके आधा घंटा पौन घंटा लिटाते हैं। कहते हैं इससे भगवान देवता खुश हो गए। उनका क्या कस्टमरी है? लेकिन बायोलॉजिकल कारण ये है कि जब वहाँ लिटाएंगे, इन्फेक्शन होगा, बच्चे के अंदर इम्यूनिटी बढ़ेगी। इन्फेक्शन हुआ, इनकाउंटर हुआ तो मेमोरी सेल बनेंगे, मेमोरी सेल बनेंगे, फिर ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ तो क्या करेंगे? उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। ऐसा मेरा मानना है। लेकिन वो लोग अपना कस्टमरी करते हैं उसको, ठीक है ना? कहीं कहीं है, साउथ में कहीं है, मुझे क्लियर पता नहीं है। तो यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब, जैसे कभी जो कुश्ती लगाई नहीं है और जो रोज कुश्ती लग रहा है, अखाड़े में रेसलिंग कर रहा है, तो मजबूत कौन होगा? जो रोज लग रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगी? जब व्यक्ति, पर्सन, बच्चा पैथोजेनिक इन्फेक्शन को लेगा, तब फर्स्ट टाइम जब इन्फेक्शन होगा तो उसको प्राइमरी इम्यून रिस्पांस होगा उनके बॉडी में। और प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में थोड़ा मोड़ा फीवर आ सकता है, कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही प्राइमरी इम्यून रिस्पांस हुआ तो उनके जो बॉडी में जो लिम्फोसाइड है, लिम्फोसाइड मल्टीप्लाई करके, प्लाज्मा सेल मल्टीप्लाई करके ढेर सारे मेमोरी सेल बनाते हैं, मेमोरी बी सेल और टी सेल। और मेमोरी सेल उस पैथोजन को पहचान लेते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि उस छोटे से बच्चे को आपने मिट्टी का बना कलरफुल एप्पल दिखा दिया, बनाना दिखा दिया, 10-20 बार बोला एप्पल एप्पल एप्पल, अब उसने भी बोला एप्पल, उसके दिमाग में मेमोरी बन गई एप्पल। अब उसको आर्टिफिशियल को हटा दीजिए और उसको ला करके क्या कर दीजिए, दुकान पे, फल के दुकान पे उसको ले जाएंगे बच्चे को। अब बाकी फल को पहचाने न पहचाने, लेकिन एप्पल को पहचान लेगा, क्योंकि उसके माइंड में एप्पल के प्रति क्या बन गई है? मेमोरी बन गई है, ठीक है ना? तो वैसे ही जैसे ही कोई पैथोजन आता है तो हमारे बॉडी में जो लिम्फोसाइड है वो मल्टीप्लाई करके उस पैथोजन के लिए मेमोरी सेल बनाते हैं, बी सेल और टी सेल। और मेमोरी सेल पड़े रहेंगे। अब जब दोबारा फिर से वही आएगा, वैसा ही पैथोजन आएगा, तो ये पहचाने हुए हैं और ढेर मात्रा में क्या बना लेंगे? एंटीबॉडी बना देंगे और उस पैथोजन को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। तो इसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी कब आई? कुश्ती लगने से। कुश्ती किसके बीच में हुई? पैथोजन और पर्सन के बीच में हुई। जब पैथोजन बॉडी में गया, ब्लड में गया,
और वहाँ जब लिम्फोसाइट से उसका मुकाबला हुआ तो लिम्फोसाइट ने उसको क्या किया, पहचान लिया। जैसे यहाँ पे हमारा लिम्फोसाइट है, जैसे हमारा यहाँ पे लिम्फोसाइट है और यहाँ पे पैथोजन आ गया, ये पैथोजन आ गया। अब इसको आते ही फर्स्ट इम्यून रिस्पांस में क्या करेगा, ये लिम्फोसाइट मल्टीप्लाई होकर के ढेर सारा सेल बनाएगा और ढेर सारा सेल बनाएगा और ये सेल क्या करेंगे, इसमें कुछ मेमोरी सेल होंगे और ये मेमोरी सेल क्या करेंगे, इनको पहचानेंगे, इनको पहचान लेंगे। जैसे आपके घर में एक छोटा बच्चा है और घर के लोग घर में अपना काम धाम देख रहे हैं, कोई आदमी आया, दरवाज़ा खटखटाया, उस बच्चे ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलेगा, अगर वह पहचान का व्यक्ति है, मामा है, दादा है, नाना है, तब तो दरवाज़ा खोलेगा, उनका पैर लगेगा, लाके बैठाएगा। और कोई अजनबी आदमी है तो धम से दरवाज़ा बंद कर देगा और चिल्लाएगा, मम्मी पापा देखो कौन आ गया, यही करेगा ना। तो यहाँ पे भी अब ये पहली बार तो ये घबराएंगे, पहली बार इनकाउंटर हुआ पैथोजन से तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ढेर सारे सेल बनाएंगे और सब लोगों ने पहचान लिया। अब जब दूसरी बार इनका इनकाउंटर हुआ, दूसरी बार जब पैथोजन फिर से आएगा तो ये मेमोरी सेल पहचान लेंगे और यहाँ बी लिम्फोसाइट ढेर सारा क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी क्या करेगा, इनको पैथोजन को क्या करेगा, खत्म कर देगा और प्रोटेक्शन हो जाएगा डिजीज से।